इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रायगोनोमेट्री त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मूल अवधारणा के बारे में जानेंगे यानी बेसिक कॉन्सेप्ट। पहला हमारा है दृष्टि रेखा यानी साइड लाइन। उसके बाद दूसरा हमारा क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन। तीसरा हमारा उन्नयन कोण यानी या अवनति कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। और चौथा है हमारा अवनमन कोण या अवनति कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन। दृष्टि रेखा दर्शक की आंख से देखी जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। यानी कि कोई ऑब्जर्वर किसी वस्तु को देखता है तो जो मिलाने वाली रेखा है उसको हम दृष्टि रेखा कहते हैं। जब कोई ऑब्जर्वर किसी वस्तु को देखता है सीधी रेखा में यानी ज़मीन के समांतर तो हम उसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। यानी ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है यानी क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा इसको हम बोलेंगे। क्षैतिज रेखा हमेशा ज़मीन के समांतर होती है। उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन क्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु को मिलाने वाली रेखा एवं क्षैतिज तल के बीच बने कोण को उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। इस फिगर में हमें यहाँ से कोई ऑब्जर्वर देख रहा है इस बिंदु को, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा और ये हमारा हो गया डीसी हमारा क्षैतिज तल हो गया। तो क्षैतिज तल और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को हम क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण बोलेंगे। और ये हमारा सी और ओ क्या है, ये हमारा हाइट है। इसमें व्यक्ति जमीन से खड़ा होकर हमेशा ऊपर की ओर देखता है। अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन यदि दर्शक के आंख पर एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा हो तो इस क्षैतिज रेखा तथा आंख एवं क्षैतिज तल पर स्थित वस्तु को मिलाने वाली दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण या अवनति कोण। इस फिगर को हम ध्यान से समझते हैं। हमारा ई और डी क्या है, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन यानी काल्पनिक क्षैतिज रेखा है। और काल्पनिक क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को, इस कोण को, इस थीटा को हम क्या बोलेंगे, अवनमन कोण कहेंगे। यानी ई और डी, ई और ओ हमारा है दृष्टि रेखा। अवनमन कोण में ऑब्जर्वर हमेशा ऊपर से नीचे की ओर देखता है। ट्रायगोनोमेट्रिक टेबल एक्सरसाइज 9.1। पहला प्रश्न है हमारा, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधी लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में है हमारे पास है कि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है। तो फिगर में हमें क्या है, 30 डिग्री दिया गया है। प्रश्न में हमें 30 डिग्री दिया गया है और डोर का लंबाई हमें दिया गया कितना, 20 मीटर। तो 20 मीटर हम लिख दिए। उसके बाद हमें निकालना है खंबे की ऊंचाई यानी ए बी हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि खंबे की ऊंचाई h मीटर है और डोर की लंबाई 20 मीटर है और थीटा 30 डिग्री हम सब लिख दिए जो हमें प्रश्न में दिया गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जानते हैं त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी में हमें दिया गया है साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। तो हमारा परपेंडिकुलर कितना है, ए बी है यानी हाइट, और हमारा
बेस कितना है, सॉरी हाइपोटेनस है हमारा AC। तो AC तो हमारे पास है AB यानी हाइट निकालना है और AC हमारा है 20 मीटर। तो अब हम जानते हैं कि साइन थीटा हमें दिया गया 30 डिग्री, 30 डिग्री इक्वल टू h/20 यानी हाइट बटा 20। तो हम साइन थीटा का मान जानते हैं कितना होता है, 1/2 होता है बराबर h/20। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारा हो जाएगा कितना 2h इक्वल टू 20। तो हमारा h का वैल्यू हो गया कितना 20/2 और h बराबर हमारा हो गया 10। इसका मतलब हमारा जो खंबे का ऊंचाई हो गया, खंबे की ऊंचाई, तो खंबे की ऊंचाई कितना निकला हमारा 10 मीटर। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 10 मीटर। खंबे की ऊंचाई हमारा 10 मीटर है। इन पेपर सॉल्यूशन देखते हैं आंसर क्या है। प्रश्न 2, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न में हमें एक पेड़ दिया गया है। पेड़ कैसे होता है, सीधी होता है, तो हम सीधा पेड़ बना दिए। उसमें से एक भाग जो पेड़ का एक पूरा पेड़ है, माना कि पेड़ C और B है हमारा पेड़। तो ये पेड़ जो है ये ज़मीन पे गिर जाता है टूट कर। तो यहाँ से टूट कर यानी AC भाग क्या हो जाता है, टूट के नीचे ज़मीन पे गिर जाता है और जहाँ पे सटता है, इस भाग में सटता है, वहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनता है। और पाद बिंदु यानी B और यहाँ पे C बना दिए, B और C, इसका लंबाई हमें दिया गया कितना 8 मीटर। क्योंकि जहाँ पेड़ का क्या है फुट यानी पाद बिंदु और जहाँ पर पेड़ टूट के गिर जाता है वहाँ तक का दूरी हमें 8 मीटर दिया गया है। तो इसका मतलब हमारा CB कितना हो गया 8 मीटर हो गया। तो हमें निकालना है पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगा, AB हो जाएगा और एक भाग जो टूट के गिर गया है यानी AC, यानी ये यहाँ पर टूट के गिर गया है, इसका दूरी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी हमें निकालना है, यानी पेड़ की ऊंचाई। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा AB प्लस AC। AB प्लस AC निकालेंगे तब हमारा पेड़ की ऊंचाई होगा। तो हमारे पास दिया गया है क्या, हमारे पास थीटा है, थीटा कितना है 30 डिग्री है और BC 8 मीटर दिया गया है। तो हम निकाल लेते हैं, सबसे पहले AC निकाल लेते हैं। तो AC निकालने के लिए हमें cos थीटा का फार्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास बेस है। तो हमारा हो जाएगा कितना, cos थीटा लगाएंगे तो cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास है बेस, बेस यानी BC है और हाइपोटेन्यूज है AC। तो हमारे पास है BC हमारे पास 8 है और AC हमें फाइंड करना है। तो अब हमारा हो जाएगा cos थीटा हमारा 30 डिग्री 8/AC। तो cos थीटा का मान हम जानते हैं √3/2 है इक्वल टू 8/AC। तो हमारा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो हो जाएगा √3AC बराबर 8 × 2।
8 गुना 2 हो जाएगा। तो AC बराबर हमारा हो जाएगा कितना, 16 बटा रूट 3। 16 बटा रूट 3 हो जाएगा। AC हम फाइंड कर दिए। अब हमें निकालना है AB। AC हम निकाल दिए हैं 16 बटा रूट 3। अब हमें निकालना है AB। तब हमारा पेड़ की ऊंचाई निकलेगा। तब हम निकालेंगे AB। AB निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, टेन थीटा का लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी AB हो जाएगा बटा बेस, तो हमारा हो जाएगा BC। तो हमारे पास है AB कितना है नहीं पता, और BC हमारे पास है 8 मीटर, और टेन थीटा, तो टेन थीटा हमारे पास 30 डिग्री है। तो क्या हो जाएगा, AB बटा क्या हो जाएगा, 8 मीटर। तो टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1 बटा रूट 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB बटा 8। तो अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारा हो जाएगा रूट 3AB इक्वल टू 8। तो AB बराबर हो जाएगा हमारा 8 बटा रूट 3। 8 बटा रूट 3 हो गया। तो हमारे पास है कितना, AB हम निकाले 8 बटा रूट 3, और AC हम निकाल दिए हैं 16 बटा रूट 3। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। तो पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, AB प्लस AC। तो हमारे पास AB है कितना, 8 बटा रूट 3 हो जाएगा। 3 हमें दिया गया है, मतलब निकाल दिए हैं, प्लस AC हमारे पास 16 बटा रूट 3। तो हमारा हो जाएगा कितना, एलसीएम लेंगे तो रूट 3 हो जाएगा, ऊपर में हमारा हो जाएगा 24। तो 24 बटा रूट 3। तो हम रूट 3 को हटा सकते हैं कैसे, तो हम करेंगे 24 बटा रूट 3। अगर हम रूट 3 का दोनों तरफ गुना कर दें, यानी ऊपर नीचे गुना कर दें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा हो जाएगा कितना, 24 बटा कितना, 24 गुना रूट 3 बटा 3 हो जाएगा। 24 और 3 को काट दे तो हमारा हो जाएगा आंसर कितना, हमारा आंसर हो जाएगा 3 8 24। तो 8 रूट 3। तो 8 रूट 3 क्या हो जाएगा, पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, क्या हो जाएगा, BC यानी BC डॉट। तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 रूट 3। इन पेपर सॉल्यूशन देखते हैं आंसर क्या आया है। आंसर बिल्कुल सही आया है। प्रश्न 3, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। प्रश्न में हमें 2 फिसलन पट्टी दिया गया, मतलब 2 फिसलन पट्टी के बारे में हमें बताया गया है। एक बच्चों के लिए, छोटी उम्र के यानी 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, एक उससे अधिक के लिए। तो हमें दिया गया है
कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ऊंचाई कितना दिया गया है, 1.5 मीटर। तो ये हमारा हो गया छोटे बच्चों के लिए 1.5 मीटर हाइट के साथ ये हमारा फिसलन पट्टी हो गया 1.5 मीटर। और दूसरा हमारा हो गया बड़े बच्चे के लिए, तो हमारा ये हो जाएगा लंबा, ये हमारा हो गया 3 मीटर। ये हमारा हो गया बच्चों के लिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, ये हमारा हो गया 5 से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो हमें दिया गया है प्रश्न में कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कितना 1.5 मीटर हाइट होना चाहिए और उसका झुकाव होना चाहिए 30 डिग्री, यानी ये झुकाव होना चाहिए हमारा 30 डिग्री, यानी ये हमारा स्लाइडिंग बनाया जाएगा, इसमें से झुकाव हमारा होना चाहिए 30 डिग्री का। और इसमें जो बड़े बच्चों के लिए है वो हमारा है 60 डिग्री का झुकाव और 3 मीटर हाइट। तो हमें निकालना, सबसे पहले बच्चों के लिए निकाल देते हैं और उसके बाद बड़े बच्चों के लिए निकालेंगे। तो हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना है। मतलब बच्चा की ये हमारा हो जाएगा फिसलन पट्टी की लंबाई, यहाँ से बच्चा चढ़ेगा और यहाँ से फिसल के बाहर नीचे उतर जाएगा। तो हमें निकालना है AC की लंबाई, इसमें हमें निकालना है PR का लंबाई, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई। तो हमारा हो जाएगा क्या AC। तो हमें AC फाइंड करना है इसमें से, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम लगाएंगे इसमें साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। तो हमारा है परपेंडिकुलर क्या, AB हमारा है परपेंडिकुलर और हमारा है हाइपोटेन्यूज से AC। और साइन थीटा हमें दिया गया है 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू AB हमें दिया गया है 5 यानी 1.5 मीटर और AC हमें निकालना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या होता है 1/2 होता है, 1/2 बराबर 1.5 घंटा AC। तो हमारा हो जाएगा इसमें AC बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1.5 इंटू 2। तो हमारा AC का लंबाई हो गया कितना 3 मीटर, यानी ये हमारा हो गया 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की लंबाई, यानी इसका फिसलन पट्टी की लंबाई हमारा हो गया 3 मीटर, यानी हम निकाले कितना 3 मीटर। इसका 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर है। तो बड़ों बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई कितना होगा ये हम निकालेंगे इसमें। तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें भी हम लगाएंगे साइन थीटा। साइन यहाँ पर कितना है 60 डिग्री है, 60 डिग्री का झुकाव है। बड़े बच्चों की फिसलन पट्टी की झुकाव है कितना 60 डिग्री। तो हमें निकालना है लंबाई कितना, यानी PR हमें निकालना है। तो हमें दिया गया है PQ हमें दिया गया है 3 मीटर। तो हमारा हो जाएगा साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा हमारा कितना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमारा परपेंडिकुलर है PQ और हाइपोटेन्यूज है हमारा PR। तो अब हम निकालेंगे कितना, साइन 60 डिग्री होता है √3/2। तो PQ हमें दिया गया है 3 मीटर और PR हमें निकालना है। तो PR बराबर हमारा हो जाएगा √PR, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा √PR इंटू 2 इंटू 3। तो हमारा हो गया PR बराबर 2 इंटू 3/√3। तो हमारा PR बराबर हो गया 6/√3। अब √3 को हटाएंगे तो क्या ऊपर नीचे हम √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा हो गया कितना 6 इंटू √3/3, 3 दूना 6, यानी हमारा हो गया PR की लंबाई हमारा हो गया
2√3। ये हमारा हो गया बड़ों बच्चों के लिए, यानी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की लंबाई कितना हो गया 2√3 मीटर उनका फिसलन पट्टी की लंबाई, और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई हमारा हो गया 3 मीटर। अब हम देख लेते हैं इन पेपर सॉल्यूशन देखते हैं आंसर क्या आया है। प्रश्न 4, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना कि भूमि का एक बिंदु यहाँ है और मीनार के एक बिंदु यहाँ पर है, तो भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु की दूरी 30 मीटर है, तो ये हमारा हो गया 30 मीटर। यानी भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु की दूरी कितना है 30 मीटर है, तो 30 मीटर लिखते हैं। तो मीनार कैसा होता है, मीनार सीधा होगा, तो मीनार ये हो गया हमारा सीधा। और यहाँ पर प्रश्न में और बताया गया है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी उन्नयन मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे से ऊपर की ओर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण हमारा है कितना 30 डिग्री का, तो हम ये 30 डिग्री का बना दिए। अब हमें निकालना है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ये हम नंबर कर देते हैं नंबरिंग सी। तो हमें निकालना है मीनार की ऊंचाई, यानी ए बी की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, तो हम लिख देते हैं ए बी हमें फाइंड करना है। ए बी क्या हो गया, मीनार की ऊंचाई, ये हमें ज्ञात करना है। और हमारे पास है BC, यानी भूमि का एक बिंदु से मीनार की पाद बिंदु की दूरी 30 मीटर है, तो हमारा ये 30 मीटर हो गया BC। और थीटा हमारे पास है कितना 30 डिग्री। तो हमें निकालना है क्या, AB की हाइट। AB की हाइट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर लगेगा tan थीटा का। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी AB बटे बेस यानी BC। तो हमारा थीटा कितना है 30 डिग्री है, tan थीटा इक्वल टू हमारे पास है AB निकालना है, BC हमारे पास 30 मीटर है। तो अब हम क्या करेंगे, tan थीटा का मान कितना होता है 1/√3 इक्वल टू AB हमारे पास निकालना है AB हमें, और नीचे है 30 मीटर। तो अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारा हो गया √3AB इक्वल टू 30 मीटर। तो AB बराबर हमारा हो जाएगा 30/√3। तो अब हम क्या करेंगे, रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे रूट से गुना कर देंगे। तो हमारा क्या हो गया 30√3/3 और √3 इंटू √3, तो हमारा हो गया 3 दाएँ 30। तो हमारा आंसर हो गया 10√3। ये हमारा क्या हो गया AB हमारा हो गया मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर, मीनार की ऊंचाई। इन पेपर सॉल्यूशन देखते हैं आंसर सही आया है कि नहीं। प्रश्न 5, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न में हमें दिया गया है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, यानी भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। यह हमें बताया गया है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या है पतंग उड़ रही है 60 मीटर।
और उसका झुकाव कितना है, 60 डिग्री है। झुकाव है हमारा 60 डिग्री। तो हमें बताना है कि डोर की लंबाई। तो डोर की लंबाई कैसा होगा, तिरछा। तो ये हमारा हो गया, हमारा AC क्या हो गया, डोर की लंबाई हो गया। तो AC हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास है दिया गया AB बराबर 60 मीटर यानी पतंग की ऊंचाई, और थीटा हमारे पास है 60 डिग्री। और हमें निकालना AC हमें फाइंड करना है, यानी डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई निकालना है, यानी AC निकालना। ये हमारा क्या होगा, डोरी की लंबाई। तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, इसमें लगाएंगे, हमारे पास है AB, तो हम लगाएंगे इसमें साइन थीटा का फार्मूला। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी AB बटा हाइपोटेनियस। तो हमारे पास साइन थीटा कितना है, 60 डिग्री है थीटा, और AB हमें 60 डिग्री दिया गया है। हमें निकालना है AC। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले साइन थीटा का मान लिख देते हैं। तो हमारा साइन थीटा का मान कितना होता है, √3/2 इक्वल टू 60/AC। तो हमारा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3AC बराबर 60 गुना 2। तो हमारा AC बराबर हो गया 120/√3। तो अब हम क्या करेंगे, √3 को हटाएंगे। तो √3 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमारा हो गया 120 √3/3। तो हमारा आंसर हो गया 40√3। ये हमारा हो गया डोर की लंबाई, डोरी की लंबाई 40√3 मीटर। इन पेपर सॉल्यूशन देखते हैं। प्रश्न 6, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। प्रश्न में हमें दिया गया है कि 1.5 मीटर का एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे भवन को देख रहा है। ये हमारा हो गया 30 मीटर ऊंचे भवन हो गया, 30 मीटर ऊंचे भवन को देख रहा है। और भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री प्रश्न में दिया गया है, यानी लड़का ऊपर की ओर देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ये 30 डिग्री है हमारा, ये हमारा 30 डिग्री है। और ये चलकर क्या हो जाता है, चलकर जाता है तो फिर क्या हो जाता है, 60 डिग्री का हो जाता है। आगे जाता है तो कितना डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री। तो हमें इसमें पूछा गया है कि वो कितनी दूरी चलकर गया। तो हमें कितनी दूरी चलकर गया, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी हमें निकालना है। तो इसको नंबर दे देते हैं A, ये हमारा A और E की दूरी कितना है, 30 मीटर है। 30 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी कितना है, 30 मीटर है हमारा। और लड़का का हाइट है हमारा 1.5 मीटर। तो ये हमारा हो गया, यानी B और A का दूरी हो गया हमारा, हो गया AB का दूरी कितना हो गया, 28.5 मीटर हो गया। क्योंकि AE का दूरी 30 मीटर है, क्योंकि लड़का का हाइट कितना है 1.5 मीटर, तो घट जाएगा इसका दूरी। और थीटा हमारे पास है 30 डिग्री, और फिर है हमारा एक है हमारा 60 डिग्री।
हमें निकालना है यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यानी कि DC निकालना है। तो DC बराबर हम क्या मान लेते हैं, x मान लिए। तो DC को हम x मान लिए। तो हमें निकालना है DC की लंबाई। तो अब हम निकालेंगे कौन सा, हमारे पास है। तो हम बनाते हैं आगे tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमारा A और B है, AB, और बेस हम पहले 30 डिग्री का निकालेंगे, B और D, BD। तो हमारा tan 30 डिग्री इक्वल टू AB कितना है 28.5, और हमें निकालना है BD। तो हम कर देते हैं, tan का मान कितना होता है 1/√3 बराबर AB हमारा 28.5 है, और हमें निकालना है BD। तो अब हम क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा हो जाएगा BD बराबर हो जाएगा 28.5 और √3। यह हमारा BD का लंबाई हो गया। इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। उसके बाद अब हम निकालेंगे BC निकालेंगे, tan थीटा BC निकालेंगे। tan थीटा, थीटा कितना है हमारा 60 डिग्री है दूसरा, और हमारा परपेंडिकुलर AB बटा हमारा है BC, B और C BC। तो हमारा हो गया कितना, BC का BC का लंबाई नहीं पता है हमें पता है AB का लंबाई कितना 28.5 बटा BC। तो अब हम कर देते हैं, tan थीटा का मान हमारा है √3 बराबर 28.5 बटा BC। तो हमारा हो गया BC का मान हो गया हमारा, BC बराबर हमारा हो गया 28.5/√3। तो आगे अब हम क्या इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो अब हमें निकालना है क्या, D और C का लंबाई निकालना है। अगर हम टोटल यानी कि B और D में से इसको माइनस कर दे तो ये हमारा DC निकल जाएगा। तो टोटल हमारा कितना है BD है। BD में से अगर हम इसको माइनस कर दे BC को माइनस BC, तो हमारा निकल के आ जाएगा DC, यानी x निकल के आ जाएगा। हमें निकालना है कितना दूरी वो लड़का चल के गया है। तो टोटल हमारा है BD, तो BD हम निकाले हैं कितना 28.5/√3, और अब BC निकाले हैं 28.5/√3। तो माइनस कर देंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा 28.5/√3 माइनस 28.5/√3। तो अब हमारा हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे। तो √3 यहाँ पर हो जाएगा 28.5 × 3 माइनस 28.5। अब हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 28.5 को हम ले लेते हैं कॉमन, यहाँ बच गया 3 माइनस 1, नीचे में हमारा हो गया √3। तो अब हमारा कितना हो गया 28.5 × 3 में से 1 गया 2 √3। तो हमारा इतना हो गया। तो हमारा हो गया कितना 57 √3। तो अब हम 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। √3 इंटू नीचे में क्या हो जाएगा √3 इंटू √3। तो हमारा कितना हो गया 57 √3/3 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 19√3। ये हमारा क्या हो गया, इतना दूर लड़का चल के गया, इतना
तो हमारा x बराबर हो गया 19√3 मीटर चलकर गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इन पेपर सॉल्यूशन देखते हैं आंसर हमारा क्या आया है। प्रश्न 7, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न में हमारे पास है कि भवन के शिखर पर बनी है संचार मीनार, तो संचार मीनार भवन के शिखर पर बनी है, तो हम पहले भवन बना देंगे। कितना मीटर है? 20 मीटर हमारा भवन की ऊंचाई है। ये हमारा हो गया भवन, डी सी हमारा हो गया भवन। ये क्या है? 20 मीटर ऊंचा है। भवन के शिखर पर बनी है हमारा संचार मीनार, ये हमारा हो गया संचार मीनार। एडी हमारा हो गया संचार मीनार। उसके बाद आगे है प्रश्न में कि एक संचार मीनार के तल, तो संचार मीनार का तल यहाँ पर हो गया डी पर, संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, संचार मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री और 60 डिग्री है क्रमशः। तो क्या है? 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो ये हमारा हो गया 45 डिग्री, ये हमारा हो गया 60 डिग्री। तो हमें निकालना है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जो संचार मीनार है उसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो ये हमारा संचार मीनार यानी एडी की ऊंचाई क्या हो गया? h मीटर हम मान लिए हैं। हमारे पास है भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई हमें दिया गया है कितना मीटर? 20 मीटर। ये हमारा हो गया डी सी। भवन की ऊंचाई क्या है? डी सी हमारा है 20 मीटर। उसके बाद थीटा हमारे पास है 45 डिग्री है, एक हमारा 60 डिग्री है। जो यहाँ पे थीटा गया है हमें निकालना है मीनार की ऊंचाई। ऊंचाई निकालना मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई क्या है? h मीटर हम माने हैं। हमें निकालना है एडी। और हमारे पास है डीसी हमें दिया गया है कितना? 20 मीटर, यानी भवन की ऊंचाई हमें 20 मीटर दिया गया है। तो हम क्या करेंगे? तो हमारा 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा? भवन की, तो हमारा हो जाएगा DC बटा BC। पहले हम इस ट्रायंगल का ले रहे हैं, ट्रायंगल BCD में ले रहे हैं। तो हमारा 10 थीटा हो जाएगा हमारा कितना? 45 डिग्री है। 45 डिग्री हमारा थीटा हो गया। और DC हमें दिया गया है कितना? 20 मीटर। BC हमें निकालना है। तो हमारा हो गया BC बराबर, पहले 45 को हम वैल्यू पुट कर देते हैं इसका। तो BC बराबर हो गया 20 मीटर। हम इसे इक्वेशन 1 मान लिए हैं। अब निकालना है हमें 60 डिग्री। थीटा हम अब 60 डिग्री लेंगे। 10 60 बराबर ट्रायंगल ACD में ले रहे हैं, ACB में ले रहे हैं। तो राइट ट्रायंगल ACB ले रहे हैं। अब 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा? AC बटा 20। तो हमारे पास 10 थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा? √3 इक्वल टू AC हमारे पास क्या है? AC हमारा है H + 20। तो ये AC बराबर क्या हो जाएगा? H + 20 बटा BC बटे BC। तो BC बराबर क्या हो जाएगा? BC बराबर हमारा हो जाएगा H + 20। तो BC बराबर हमारा हो गया H + 20 बटा √3। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2।
तो समीकरण एक और दो से, तो हम समीकरण एक में क्या है हमारा, समीकरण एक में हमारा है BC बराबर 20 मीटर, और समीकरण दो में हमारा h प्लस 20/√3 है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, दोनों बराबर लिख सकते हैं क्योंकि दोनों BC है। तो हमारा हो गया 20 मीटर इक्वल टू h प्लस 20/√3। तो रूट इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो हो जाएगा हमारा 20√3 इक्वल टू h प्लस 20। तो हमारा h बराबर हो गया 20√3 माइनस 20। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 कॉमन ले लेते हैं तो हमारा हो जाएगा √3, हमारा हो गया 20√3 माइनस 1। ये हमारा आंसर हो गया। इन पेपर सॉल्यूशन देखते हैं आंसर क्या है। प्रश्न 8, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर पर उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न में हमारे पास है 1.6 मीटर क्या है, मूर्ति है। 1.6 मीटर हमारा मूर्ति हो गया। और आगे प्रश्न में है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भूमि के बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, ये 60 डिग्री है हमारा, ये हमारा 60 डिग्री है। आगे है प्रश्न में कि उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर, तो ये हमारा हो गया पेडेस्टल। जिस स्थान पर मूर्ति रखा जाता है उसको हम पेडेस्टल बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया पेडेस्टल। तो आगे प्रश्न में है कि उसी बिंदु से पेडेस्टल की उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ये हमारा हो गया पेडेस्टल के उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। तो प्रश्न में पूछा गया है कि पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमारा पेडेस्टल की ऊंचाई हो गया। ये हमारा 1.6 मीटर क्या हो गया, मूर्ति की ऊंचाई। जिस स्थान पर मूर्ति को रखा जाता है उसको पेडेस्टल बोलते हैं। तो आगे है कोण का नाम लिख देते हैं, ABCD। हमें निकालना है पेडेस्टल की ऊंचाई, यानी D और C निकालना है। हमारे पास है प्रश्न में AD हमारे पास है 1.6 मीटर जो मूर्ति की ऊंचाई है। मूर्ति की ऊंचाई हमारे पास है कितना मीटर, 1.6 मीटर है। और थीटा हमारे पास है 45 डिग्री है और एक 60 डिग्री का थीटा है। तो हमें निकालना है क्या, पेडेस्टल की ऊंचाई यानी DC निकालना है। DC हमारा क्या हो गया, पेडेस्टल हो गया। उन्नयन कोण मतलब होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले त्रिभुज हम लेते हैं, BCD। समकोण त्रिभुज BCD हम ले लेते हैं पहले। तो BCD हमें निकालना है क्या, H का हाइट, यानी पेडेस्टल की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, tan थीटा बराबर DC/BC। तो हमारे पास है थीटा है 45 डिग्री, DC बराबर BC। एक बराबर हमारा हो जाएगा H/BC। तो BC बराबर हमारा हो गया H। हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC। तो हमारा हो जाएगा tan
थीटा बराबर हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर यानी AC बटा BC। तो थीटा हमारा कितना है, tan थीटा 60 डिग्री है, ये हमारा 60 डिग्री। AC हमारा कितना है, H प्लस 1.6 मीटर बटा BC है हमारा। और tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 इक्वल टू H प्लस 1.6 बटा BC। तो हमारा BC बराबर हो जाएगा H प्लस 1.6, BC बराबर हमारा हो गया H प्लस 1.6 बटा √3। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। तो हम लेते हैं समीकरण 1 और 2 से। तो हमारा समीकरण 1 में कितना है, BC बराबर हमारा है H मीटर और BC बराबर H प्लस 1.6 मीटर है। तो हमारा H बराबर क्या हो जाएगा, H प्लस 1.6 बटा √3। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा √3H इक्वल टू H प्लस 1.6। तो हमारा हो जाएगा 1.6 इक्वल टू √3H माइनस H हो जाएगा। इसमें हम H कॉमन ले लेते हैं। तो हमारा हो गया √3 माइनस 1 1.6। तो आगे हम सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारा हो जाए H इक्वल टू हो जाएगा कितना, 1.6 बटा √3 माइनस 1 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.6 बटा √3 माइनस 1। तो हम क्या करेंगे, इसको हम √3 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √3 प्लस 1 से, √3 प्लस 1। तो H बराबर हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 हो जाएगा। तो H इक्वल टू हमारा हो गया 1.6 √3 प्लस 1/2। तो 2 से इसको हम काट सकते हैं, 1.6 को 1.6 को हम काट सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 0.8। तो हमारा आंसर हो गया 0.8 √3 प्लस 1। ये हमारा हो गया पेडेस्टल की ऊंचाई, हमारा हो गया 0.8 √3 प्लस। इन पेपर सॉल्यूशन देख लेते हैं। बिल्कुल हमारा आंसर सही आया है।